जब जमीन अभी इस शक्ल में नहीं थी जिसे हम आज जानते हैं, जब इंसान ने कंक्रीट के शहर नहीं बनाए थे, जब सड़कें, गाड़ियां और बिजली वजूद में नहीं आई थी, इस वक्त जमीन एक ऐसे दौर से गुजर रही थी जिसे आज हम आइस एज के नाम से जानते हैं। ये कोई अफसाना नहीं, न ही कोई फिल्मी कहानी, बल्कि जमीन की अपनी तारीख का वो बाब है जिसमें खामोशी, सर्दी और सब्र ने मिलकर जिंदगी को आजमाया। इस वक्त सूरज निकलता था मगर उसकी हरारत कमजोर पड़ चुकी थी। आसमान वही था मगर हवाएं ऐसी थीं जो हड्डियों तक जमा देती थी। जमीन पर बर्फ सिर्फ पहाड़ों तक महदूद नहीं थी, बल्कि मैदानों, वादियों और समंदरों के किनारों तक फैल चुकी थी। बर्फ की तहें आहिस्ता आहिस्ता जमती रहीं, यहाँ तक कि कई जगहों पर उनकी मोटाई सैकड़ों फुट तक पहुंच गई। ये सब एक दिन में नहीं हुआ, ये तब्दीली हजारों सालों में आई। सर्दी बढ़ती गई, मौसम बदलते गए और ज़मीन ने एक नया रूप अख्तियार कर लिया। कुरान हमें बताता है कि अल्लाह रात और दिन को बदलता है, मौसमों को फेरता है और ज़मीन में जो चाहे तब्दीली लाता है। आइस एज इसी निज़ाम कुदरत की एक मिसाल था। इस ज़माने में ज़मीन पर ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई थी, बल्कि ज़िंदगी ने खुद को नए सांचे में ढाल लिया था। जानवरों के जिस्मों पर घने बाल आ गए थे, उनके जिस्म बड़े और ताकतवर हो गए थे ताकि वो सर्दी बर्दाश्त कर सकें। मीमत जैसे अजीम उलजूसा जानवर बर्फीले मैदानों में चलते थे, उनकी सांसें भाप बनकर फजा में तहलील हो जाती थी। वो रीवड़ की सूरत में सफ़र करते थे क्योंकि अकेला होना मौत को दावत देने के बराबर था। दरिंदे भी मौजूद थे, साबर दानत वाले शेर जिनके दानत खंजर की तरह लंबे थे, शिकार की तलाश में घूमते थे। गारों में रहने वाले रीछ महीनों तक सोते रहते थे क्योंकि खुराक कम हो जाती थी। ये सब जानवर इस सर्द दुनिया के मुताबिक पैदा किए गए थे और वही जानवर जिंदा रह पाते थे जो खुद को बदल सकते थे। लेकिन इन सब के दरमियान एक और मखलूक भी थी, वो मखलूक जो न सिर्फ जिस्म से बल्कि अक्ल से भी जिंदा रहती थी। वो इंसान था। इस्लामी तालीमात के मुताबिक ये इंसान कोई नई मखलूक नहीं था, ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद था। वही इंसान जिसे अल्लाह ने अक्ल दी, इल्म दिया और जमीन पर खिलाफता की। आइस एज का इंसान कोई बंदर नहीं था, ना आधा जानवर, बल्कि मुकम्मल इंसान था जो सख्त हालात में जिंदगी गुजार रहा था। वो जानता था कि नंगा जिस्म सर्दी में जिंदा नहीं रह सकता, इसलिए उसने जानवरों की खालों से लिबास बनाया। वो जानता था कि अंधेरी रात मौत ला सकती है, इसलिए उसने आग जलाना सीखा। आग उसके लिए सिर्फ रोशनी नहीं थी बल्कि जिंदगी थी। वो गारों में रहता था क्योंकि गारें उसे हवा और बर्फ से बचाती थीं। ये इंसान खानदान बनाता था। माँ अपने बच्चों को सीने से लगाकर गर्म रखती थी, बाप शिकार के लिए निकलता था, जान की बाजी लगाकर खुराक लाता था। कबीला एक दूसरे के बगैर जिंदा नहीं रह सकता था। यही वो रिश्ता था जिसने इंसान को आइस एज में भी जिंदा रखा। वक्त गुजरता रहा, सर्दी बढ़ती रही और जमीन खामोशी से अपने इम्तिहान से गुजर रही थी। जमीन पर सर्दी अपनी शिद्दत के उरूज पर पहुंच रही थी। बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े पहाड़ों से नीचे की वादियों में गिर रहे थे और समंदरों के किनारे तक पहुंच रहे थे। हवा में नमी कम हो चुकी थी और जमीन का हर हिस्सा सख्त, जमाव और चमकती हुई बर्फ से ढक गया था। इंसानी जिंदगी एक मुसलसल जदोजहद बन चुकी थी। हर दिन बका के लिए एक इम्तिहान था। इंसान ने फितरत के सख्त हालात को समझना शुरू किया। वो जान गया कि सिर्फ ताकत से जिंदा नहीं रहा जा सकता, बल्कि चालाकी, मंसूबाबंदी और इज्तिमाई हिकमत से ही जिंदगी मुमकिन है। शिकार करने के तरीके बदल गए। बड़े जानवरों को शिकार करने के लिए इंसान ने छिपकर जाने की तकनीक अपनाई, जाल बनाए, पत्थरों और हड्डियों से औजार तैयार किए। ये औजार इब्तदाई थे मगर काफी मौसर थे। मैदानों में मौजूद दीगर जानवर भी इस शदीद सर्दी के मुताबिक ढल रहे थे। मीमत और दीवकामत हिरन गरोहों में रहकर खुद को दरिंदों से बचाते थे, शिकार के लिए मुनासिब जगहों का इंतखाब करते थे। शेर और दीगर गोश्त खूर जानवर अपनी खुराक के लिए ज्यादा दूर दौर तक सफर करते और इस सफर के दौरान जानवरों के हुजूम का मुकाबला करते। हर दिन जिंदगी और मौत के दरमियान फर्क रखता था। जमीन की शक्ल भी बदल रही थी। बर्फ की मोटाई इतनी बढ़ गई थी कि दरियाओं के बहाव में तब्दीली आई। कुछ नदी नाले मुंजमद हो गए और कुछ नए पानी के रास्ते बन गए।
समंदरों की सतह कम हो गई, जिससे कुछ जजीरे जमीन से जड़ गए और इंसान और जानवर नए इलाकों में फैलने लगे। ये वही मौके था जब कुछ इंसानी गरवा नए इलाकों में जाने लगे, नए माहौलियाती हालात में खुद को ढालने लगे। इंसान ने अपने रहने के माहौल को बेहतर बनाने के लिए इब्तदाई छपने की जगहें बनाई, पत्थरों और बर्फ के टुकड़ों से मुख्तसर पनाहगाहें तैयार की और जानवरों की खालों को ज्यादा मौसर अंदाज में इस्तेमाल किया। खुराक के जखीरे बनाए गए, शिकार के अमल को गुरूही बनाया गया और इब्तदाई सादा हिकमत अमली से पेचीदा शिकार के तरीके अपनाए गए। ये दौर इंसानी इर्तिका में एक इंतहाई अहम मरहला था। जिस्मानी तौर पर इंसान बुनियादी तौर पर वही था, मगर ज़हनी तौर पर नई महारतें पैदा हो रही थीं। मसला हल करने की सलाहियत बढ़ रही थी और इज्तिमाई जिंदगी में ताउन की अहमियत वाज़ेह हो रही थी। गरवा के अंदर नज़्म व ज़ब्त, खुराक की मुनज़्ज़म तक़सीम और शिकार की मंसूबा बंदी जैसी चीज़ें अब ज़्यादा मुअस्सिर हो रही थीं। इसी दौरान ज़मीन के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फ़ की हद कम या ज़्यादा हो रही थी। कुछ इलाके शदीद सर्दी के बायस इंसानी और जानवरी बका के लिए नामनासिब बन गए, तो कुछ इलाके निस्बतन मोतदिल हो गए। इंसान ने उन्हीं हालात का फ़ायदा उठाते हुए नए इलाकों में आबाद होना शुरू किया, शिकारी सरगर्मियों में अजाफा किया और इब्तदाई ज़री सरगर्मियों के आसार भी नमूदार होने लगे। जानवर भी उस माहौल में बदल रहे थे। कुछ जानवर जो शदीद सर्दी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, या तो नए माहौल में मुंतकिल हो गए या उनकी नस्ल ख़त्म हो गई। वो जानवर जो बर्फ़ और सर्दी में खुद को ढाल सकते थे, जिंदा रह गए। ये कुदरती इंतखाब का आगाज़ था और ज़मीन पर ज़िंदगी के नए रास्ते खुलने लगे। आइस एज का ये दौर इंसान के लिए सिर्फ बका का इम्तिहान नहीं था, बल्कि एक इल्मी और अमली इर्तिका का दौर भी था। हर दिन नए औजार, नए शिकार के तरीके, नए रहायशी मंसूबे और नए गरवही रवैये पैदा कर रहा था। इब्तदाई इंसान अब सिर्फ जिंदा रहने वाला नहीं था, बल्कि हालात के मुताबिक सोचने, मंसूबा बंदी करने और गरुही ताउन करने वाला बन चुका था। जमीन की साखत भी बदल रही थी। बर्फ के दबाव से पहाड़ों में नए दरारें आईं, वादियों के रास्ते बदल गए और समंदरों में झीलें और तालाब पैदा हो गए। ये सब चीजें इंसान और जानवर दोनों की बका के लिए नए चैलेंज लाएं। इंसान ने माहौल के उन नए अनासिर को समझना शुरू किया और अपनी रहाइश और शिकार की हिकमत अमली में शामिल किया। इंसान की खुराक में भी तब्दीलियां आईं। वो सिर्फ गोशत पर मुनहसर नहीं रहा, बल्कि जंगली जड़ी बूटियां, फल, बीज और दीगर नबाताती खुराक को जमा करना सीख गया। इब्तदाई खेत या जमीन की काश्त के आसार भी बाज मकामात पर दिखाई देने लगे। अगरचा मुकम्मल ज़री निज़ाम बाद में आया, मगर इस दौर में इब्तदाई इंसानी सोच में ज़मीन के इस्तेमाल की सलाहियत पैदा हो गई।